आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, 29 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत कांग्रेस जरूरी है। आगे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जैसे जैसे कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है, क्षेत्रीय पार्टियां उसकी जगह लेती जा रही हैं, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इस स्टेटमेंट से बहुजन समाज की जितनी पार्टियां हैं उन लोगों को एक सीख लेना चाहिए। साथियों, लोकतंत्र के संदर्भ में मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूं। साथियों, लोकतंत्र में एक रूलिंग पार्टी होती है, दूसरी अपोजिशन पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी सरकार चलाने का काम करती है, अपोजिशन पार्टी सरकार की कमियों को, खामियों को संसद के अंदर और संसद के बाहर उजागर करने का काम करती है, जनता को जागृत करने का काम करती है। यदि ऐसा चल रहा है तब तो कहा जा सकता है कि जो विपक्ष है वो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहा है। यदि रूलिंग पार्टी की नीतियों का, रूलिंग पार्टी के कार्यों का विपक्षी पार्टी के लोग सराहना करने लगे तो ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र कमज़ोर है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, ऐसा कहा जा सकता है। साथियों, आगे एक मैं महत्वपूर्ण चीज़ और बताना चाहता हूँ कि भारत में जिनकी जनसंख्या 3.5% है उनकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। नंबर 1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी, नंबर 3 तृणमूल कांग्रेस, नंबर 4 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नंबर 5 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। जिनकी जनसंख्या 3.5% है उनकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। साथियों, क्षेत्रीय पार्टियों में जो बहुजनों की पार्टियां हैं उनका यदि वर्चस्व बढ़ रहा है तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का बढ़ना लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्या वो तर्क देना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत में 2 वर्ग विशेष के लोग रहते हैं। एक वो लोग हैं जो अपने आप को सवर्ण मानते हैं और एक वो लोग हैं जिनको शूद्र घोषित किया गया है। सवर्णों की संख्या 15% है और शूद्रों, अतिशूद्रों की संख्या, माइनॉरिटी की संख्या 85% है। यदि 85% के लोगों की कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी बढ़ रही है तो लोकतंत्र के लिए खतरा है, और यदि 3% वालों की कोई भी पार्टियां बढ़ रही हैं तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छा है। तो साथियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी के हक और अधिकार की जब बात आती है तब कांग्रेस और बीजेपी की राय एक रहती है। मैं उदाहरण के तौर पर कुछ तर्क आप लोगों को देना चाहता हूँ। साथियों, एक कानून आया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज के नाम से। इस मुद्दे पर कांग्रेस
और बीजेपी की राय एक थी। एससी एसटी प्रिवेंशन एक्ट को लेकर के जब बीजेपी की गवर्नमेंट में इस एक्ट से छेड़छाड़ किया गया तो कांग्रेस की राय और बीजेपी की राय एक थी। पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गिनती के मुद्दे पर कि जाति आधारित गिनती ओबीसी की ना हो, इस टॉपिक पर भी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी एक हैं। साथियों, जब मामला एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का आता है, उनके हक अधिकार के लिए आता है, तब कांग्रेस और बीजेपी की राय एक हो जाती है। तो साथियों, हमको और आपको ये समझना होगा कि लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए नितिन गडकरी जी ने ये कहा है कि कांग्रेस का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लोग चला रहे हैं वही कांग्रेस के लोग भी चला रहे हैं। उसी जाति विशेष के लोग, जिस जाति विशेष के लोग भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं, उसी जाति के लोग कांग्रेस में भी हैं और ये दोनों लोग एक हैं। और जब क्षेत्रीय पार्टियों के तौर पर समाजवादी पार्टी, आरएलडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन सभी पार्टियों के लोग बहुजन समाज के हक और अधिकार की बात करते हैं तो नितिन गडकरी ये कहते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। साथियों, कांग्रेस और बीजेपी के लोग ये कभी नहीं चाहते कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की कोई भी पार्टी विपक्ष के तौर पर उभरे। यदि विपक्ष के तौर पर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की कोई भी पार्टी उभरती है, तब जो है सच्चा विपक्ष निर्माण होगा और तब जो है मुद्दे उठाए जाएंगे। और जब सही मुद्दे उठाए जाएंगे तो इनको जवाब देना पड़ेगा संसद के अंदर, संसद के बाहर, मीडिया के सामने। तो ये जवाब ना देना पड़े, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने ये प्लान बनाया है कि कांग्रेस से लोग यदि नाराज़ होंगे तो बीजेपी के पास जाएंगे और बीजेपी से नाराज़ होंगे तो कांग्रेस के पास जाएंगे। दूसरे लोगों के पास नहीं जाने चाहिए, इसीलिए मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्षी पार्टी के तौर पर नितिन गडकरी जी ने कांग्रेस का नाम लिया है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से क्षेत्रीय पार्टियों को धीरे धीरे अब समाप्त कर दिया गया है। जो थोड़ा मोड़ा किसी पार्टी का अभी बचा हुआ है उसको 2024 तक ख़त्म कर दिया जाएगा। तो साथियों, लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बहुजन समाज के हक अधिकार को समाप्त तो किया ही जा रहा है, जो उनकी पार्टियां हैं उनको भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया है। तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ना सामाजिक क्रांति किए राजनीतिक क्रांति सफल नहीं हो सकती है। हमें सबसे पहले अपने बहुजन समाज के लोगों को जागृत करना होगा और जागृत करके शक्ति का निर्माण करना होगा, तभी जाकर के राजनीति सफल हो सकती है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब तक रहेगी तब तक
बहुजन समाज की किसी भी पार्टियों की सरकार नहीं बन सकती। तो साथियों, मैं ये जो जन जागृति का अभियान चला रहा हूँ, इस जन जागृति के अभियान में आप लोगों से ये अपील है कि आप लोग इसमें चढ़ बढ़ करके भाग लें और कांग्रेस और बीजेपी एक है, ये लोगों को समझाने में आप जितना जल्दी कामयाब हो जाएंगे, इस मुहिम में आप लोग मेरा साथ देंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। और इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।